नमस्ते दोस्तों, यह मेरी पहली वीडियो है। तो जितनी भी गलतियां हुई होगी मेरी पहली वीडियो में, मैं उसके लिए पहले ही सॉरी बोल देता हूं। आशा करता हूं आप मुझे माफ़ करेंगे और आगे से मैं उन गलतियों को ज़रूर सुधारूं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। दिस इज पुनीत गौतम। आज पहला व्लॉग है और आज मैं लेकर चलूंगा आप लोगों को एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर, जहां जिसके शायद आपने पहले व्लॉग देख रखे होंगे, लेकिन चलो लेकर चलते हैं आपको उस जगह पर। मैं रेडी हो चुका था। आउटफिट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। एक मिनट में, तो इस तरह से मैं रेडी हो चुका हूं। अब चलते हैं जल्दी से अपनी जगह की ओर, जहां मैं आपको लेकर चल रहा हूं। बैट थोड़ा मैसी है, इसको मैसी ही रहने देते हैं और उसको हम चलते हैं, वरना लेट हो जाएंगे। तो मैं निकल गया हूँ अपनी जगह की ओर, जहाँ मैं जा रहा हूँ। आई गेस आपने थंबनेल में तो देख ही लिया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। चलो आपको पूरी जर्नी दिखाते हैं कि कहाँ कहाँ रास्ता रहेगा, किस तरह से रास्ता रहेगा। तो इस तरह से कुछ अभी मैं अपनी घर वाले रोड से मेन रोड की ओर जा रहा हूँ। देखते हैं वहाँ से आगे क्या होगा, कैसा होगा। पर यार सच कहूँ ना, धूल बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन खैर, मिलते हैं आपको। हाँ, ये देखो यार, हमारे रोड में चलना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि दो क्रैशर है हमारे रोड में ना, तो वहाँ पे ये टिप्पर का आना जाना चला ही रहता है। और टिप्पर आएंगे और कच्चा रोड होगा, अरे धूल उड़ना तो लाजमी है। और ये धूल भी देखो आप, बहुत ज़्यादा। अभी तो ये बहुत कम उड़ रही है ना, लेकिन जब इससे बड़े बड़े डंपर आते हैं ना, तो बड़े बड़े टिप्पर, वो बहुत धूल उड़ाते हैं। लेकिन और मेन बात ये है कि इनके पीछे ना रोड भी नहीं दिखाई देता कि कहाँ रास्ता है। चलो मैं इससे पास ले लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ, ठीक है? अरे पत्थर, बच गया। ऐसे इनसे पास लेना बहुत जरूरी है यार। खैर चलो, आपको पूरा रास्ते एंजॉय करवाते हुए लेके चलेंगे, पूरा रास्ता दिखाऊंगा। और ये वीडियो एक मैप की तरह भी हो जाएगी कि बाड़ीदार अगर किसी को जाना है तो वो कैसे कैसे जा सकते हैं। ठीक है, चलो मिलते हैं आगे, है ना? लो जी, ये आ गया NH 205 शिमला मंडी नेशनल हाईवे। इस नेशनल हाईवे पर 7 किलोमीटर सीधे जाना है हमने। और 7 किलो मैं यहाँ पे हूँ अभी जिस स्टेशन पे, उस स्टेशन का नाम है ग्लोब। यहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, बहुत मशहूर पेट्रोल पंप है यहाँ का, ग्लोब प्लानिया वाला, क्योंकि ये लोग तेल बहुत अच्छा रखते हैं। खैर, ग्लोब प्लानिया जो जगह है वहाँ पर हूँ मैं। वहाँ से 7 किलोमीटर आगे जाना है, फिर आएगा शाला घाट। तो शाला घाट से हम लेफ़्ट ले लेंगे अर्की की ओर, और वहाँ से फिर बाड़ीधार का जो रास्ता है वो आगे को चलेगा। मिलते हैं आपको शाला घाट में, ठीक है? बाय बाय। NH 205 शाला घाट 2 किलोमीटर। तो शाला घाट पहुँचने वाला हूँ मैं। लेकिन मैं ऐसे बात क्यों कर रहा हूँ? शाला घाट पहुँचने वाला। यार पता क्या है, जैसे ही कैमरा ऑन होता है ना, मेरे अंदर का वो टीचर बाहर आ जाता है, जो लक्ष्य सिद्धि पे जैसा आप देखते आए हो कि यार उस तरीके से ही पढ़ाना है कि यार एक थोड़ा सा इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का। तो इस वजह से थोड़ी थोड़ी जो टोन है वो ऐसे ही आने लग जाती है बीच बीच में ना। उसके लिए यार माफ़ करना। और यहाँ पे इस ट्रैफिक बहुत है इस रोड पे। क्यों? क्योंकि यहाँ से सीधे लोग मनाली की ओर निकलते हैं। तो मनाली की ओर निकलने के लिए देख सकते हैं आप, टूरिस्ट गाड़ियाँ बहुत आती है। आई मीन टैक्सी की गाड़ियाँ बहुत आती है ना। टूरिस्ट ट्रैवल बहुत करते हैं मनाली को। और क्यों करते हो आपको पता ही है, शिमला टू मनाली, पहले लोग शिमला आते हैं, फिर वहाँ से मनाली को ट्रैवल करते हैं। बस इसीलिए यहाँ पे ट्रैफिक बहुत रहता है इस रोड पे। तो ये आ गया हमारा शाला घाट। जी हाँ, शाला घाट से ले लेंगे हम लेफ़्ट। ये इंडिकेटर में दे दिया है, और ये लेफ्ट और आगे पुलिस वाले हैं तो फोन नीचे। तो ये आ गए हम शाला घाट से अर्की वाले रोड पे।
तो अर्की भी यहाँ से 7 ही किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर शालाघाट था, 7 ही किलोमीटर आगे अर्की है। और वहाँ से आगे देखते हैं कितना टाइम लगता है, कितना किलोमीटर होता है ना। और ये रोड भी तकरीबन तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ भी काम चल रहा है। देखो हिमाचल जो है ना आजकल प्रगति के पथ पर है, ये लाइन हमने सुनी थी। अब पता नहीं कितना प्रगति के पथ पर है कितना नहीं, बट रोड के काम तो हर जगह देखने को मिल रहे हैं। बाकी काम हो ना हो, बट रोड के काम हर जगह देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ भी उसी तहत रोड के काम चला हुआ है जी। चलो चलते हैं और अर्की पहुँच के मिलता हूँ आपसे, ठीक है। सो हियर वी आर, हम पहुँच गए अर्की। जैसा मैंने कहा था कि शालाघाट के बाद अर्की आएगा। और ये रहा ऊपर लुटरू महादेव टेम्पल, द आइकॉनिक लुटरू महादेव टेम्पल ऑफ अर्की। भगवान शिव की यहाँ बहुत पुरानी गुफा है। तो इस तरह से अर्की पहुँचे हैं। अब अर्की के बाद जो नेक्स्ट स्टॉपेज रहेगा वो है पिपलू घाट। पिपलू घाट पहुँच के मैं आपको बताऊँगा कि खैर पिपलू घाट को कहाँ से जाते हैं, बीच में एक टर्न भी आएगा, वहाँ पे भी मैं आपको बताऊँगा, है ना। तो पहले यहाँ अर्की से आगे चलते हैं। सो पहुँच गए हम अर्की। ये देखो अर्की में एक जगह है, मुझे इस पर्टिकुलर जगह का नाम तो नहीं पता, लेकिन अर्की हम पहुंच गए। अर्की के बाद अब आएगा पिपलू घाट। तो मिलते हैं पिपलू घाट। हालत जो मर्जी हो, लेकिन इन पेड़ों ने इसको बहुत ज्यादा सुंदर बनाया है यार, कसम से। ये जितने सुंदर पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पे, अरे मतलब अल्टीमेट। अगर गर्मी जितनी मर्जी तेज गर्मी पड़ जाए, यहाँ हमेशा ठंडी रहती है, हमेशा। क्योंकि मेरा कॉलेज भी यहीं आगे से हुआ है, मैं आपको अपना कॉलेज भी बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बताऊंगा यार। बाड़ीधार तक पहुंचना है हमने। बातल चौक, बस यहीं से हुआ है मेरा कॉलेज ना। और ये पूरा चौक काटने के बाद हम जाएंगे यहाँ से लेफ्ट, लेकिन ऊपर वाले रोड में। लेफ्ट तो जाएंगे लेकिन ऊपर वाले रोड में जाएंगे, और ये होगा सीधा पिपलू घाट की तरफ। अब आगे दिखाऊंगा मैं, आगे भी डाइवर्जन है ना, वहां पे बताऊंगा मैं आपको भी वहां से। हालांकि वहां से हमने राइट होना है, लेकिन वहीं पे ही बताऊंगा उस चीज को। तो यहाँ से लेना है हमने, राइट लेना है, राइट। देखो आगे बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, पिपलू घाट जाना है ना हमने। ये देखो पिपलू घाट का बोर्ड यहाँ लगा हुआ है। चलो पिपलू घाट में मिलते हैं। अब अभी हम पिपलू घाट तो नहीं पहुंचा ना मैं, लेकिन यहाँ आपको एक बहुत मस्त सी चीज दिखाता हूँ। यहाँ हमारी एक और काइंड ऑफ शक्तिपीठ ही समझो, बनिया देवी नाम की जगह है और बहुत मशहूर है। और अगर आपको वहां पर ऊपर पहाड़ी पे दिखाऊं मैं, जो बड़ी ऊंची पहाड़ी आपको दिख रही है, यहाँ पार है बाड़ीधार। चलो खैर ऊपर, हाँ ये बात जरूर है कि आपको जैसे पहाड़ी से पता ही लग रहा होगा, इनक्लाइन ही इनक्लाइन होगा। जितना भी रास्ता रहेगा वो इनक्लाइन में ही रहेगा, सीधा रास्ता नहीं रहेगा। तो अगर यहाँ आना है तो एक तो आपकी ड्राइविंग स्किल बहुत अच्छी चाहिए, है ना। ये रहा पिपलू घाट, देखो कितना बड़ा बोर्ड लगा है। बाड़ीधार का खासकर सबसे अच्छा बोर्ड लगा है। 12 किलोमीटर है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से लेफ्ट जाना है हमने 12 किलोमीटर। सो ये हमने इंडिकेटर दे दिया है और यहाँ से हमने काट दी है गाड़ी लेफ्ट की ओर, बाड़ीधार की ओर। और बाड़ीधार के लिए ना, जो मैंने आपको कहा था कि इनक्लाइन ही इनक्लाइन है। पता नहीं कितना इसमें वीडियो में समझ आ रहा होगा, कितना नहीं, लेकिन बहुत ज्यादा चढ़ाई है यार। स्टार्टिंग से ही चढ़ाई शुरू हो जाती है और लास्ट तक, क्योंकि पूरा का पूरा ना पहाड़ी पर बना हुआ है। तो थोड़ा आगे मिलते हैं कहीं और, कुछ अगर डाइवर्जन आता है तो आपको बताता हूँ, नहीं आता है तो बाड़ीधार मिलते हैं, ठीक है। सो पिपलू घाट से ऊपर आ गया था ना मैं, और पिपलू घाट से ऊपर आने के बाद एक लिया था मैंने राइट, और उस राइट के बाद अब ये जो मेन जगह यहाँ पर आई वो आया सरयांज। जैसे आप वहाँ देखो, वहाँ पे ना सरयांज गांव, एक गांव ही है एक्चुअल में ये। अच्छा, सरयांज गांव की एक मेन बात मैं आपको बताऊं, 5th NCERT की बुक जो लगी है ना EVS की, अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो 5th NCERT की जो बुक लगी है ना EVS की, तो उस EVS की बुक में सरयांज गांव का एक जिक्र हुआ है। तो ये वो सरयांज गांव है, यहाँ से खुशी इन द टाउन उसका चैप्टर का नाम है ना, वहाँ जाकर देख सकते हैं आप। देखो टीचर होना, टीचर वाली बातें आ ही जाती है। और रोड यहाँ पे बहुत गंदा है यार, कसम से रोड नहीं है इतना ज्यादा अच्छा अभी तक जो मैंने देखा। आगे शायद अच्छा हो या ना हो, देखते हैं आगे ही रोड पे। ये सामने आपको दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ बिल्कुल उसके ऊपर।
देखो 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 देखो, बस देखो ये है दाड़ला की फैक्ट्री। अगर आपने नाम सुना होगा कि दाड़ला सीमेंट प्लांट बहुत ज्यादा मशहूर है, तो यही वो सीमेंट प्लांट है दाड़ला का। और ये नीचे, अगर नीचे नजदीक में आपको दिखाऊं तो ये वो सरयांज गांव, कितना सुंदर व्यू है ना सरयांज से आगे का। अगर आपने कितनी ज्यादा धूप देखी थी ना, उतनी ही छांव यहाँ पर है। कहा जाता है कि जितनी ठंड शिमला में होती है, उतनी ही ज्यादा ठंड बाड़ीधार में भी होती है। यहाँ बर्फ भी पड़ती है यार, पर ये जो ठंड कहा जाता है ना कि यहाँ होती है, तो वो महसूस हो रही है। तो इस गेट पर ही आपकी गाड़ियां खड़ी हो जाएगी। इसके बाद आप आगे गाड़ी नहीं ले जा सकते। लेकिन इस गेट के बाद जो आप देखोगे ना, वो बहुत खूबसूरत है। क्यों? क्योंकि इस गेट के बाद देखने को मिलता है ये मंदिर, ये प्राचीन मंदिर। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था। हालांकि इसका नवीनीकरण आजकल वहाँ के लोगों ने ही कर रखा है, लेकिन इसकी पौराणिकता पांडवों से जोड़ी जाती है। और उस समय से लेकर अभी तक ये बहुत सुधार हो चुका है। इस मंदिर का गर्भगृह है यहाँ पर था, वो अलग बात है, मैं अंदर कैमरा नहीं ले गया, वो आप समझ ही सकते हैं। तो ये है बाड़ीधार। जैसा आपको मैंने कहा था कि बाड़ीधार हम चलेंगे। यहाँ तो एक मेन मंदिर है ना बाड़ीधार का, जो ये मंदिर है जो यहाँ आपको दिख रहा है। अंदर मैं नहीं लेकर गया कैमरा, क्योंकि नहीं अच्छा लगता, जैसा मैंने अभी आपको बताया। तो इस मंदिर में अब आगे देखो कितना सुंदर रास्ता है। देखो पहले सामने सीधे कितना सुंदर रास्ता है ना, बाहन का पूरा जंगल बना हुआ है, क्या सुंदर रास्ता लग रहा है। अगर मैं आपको पूरा दिखाऊं, ये देखो, अरे वाह। और यहाँ से हम जाएंगे सीधे ऊपर, क्योंकि ऊपर भी दूसरा मंदिर है यहाँ पर। यहाँ जाएंगे, ये वाला जो मंदिर है ना, ये माता का है और ये शिवजी भगवान का है। ऊपर चल के मैं दिखाता हूँ। यहाँ से हम सीधे बीच से ही चल पड़ते हैं, ठीक है, साइड से क्यों जाना। ये आ गए हम इस मंदिर के पास, जो नीचे से दिखाया था ना, वही मंदिर है। देखो यहाँ पे जो है ना, शायद मैं अंदर ना दिखा पाऊँ, यहाँ पे जो मूर्ति लगी है ना, इस वाले मंदिर में, खास कर ये वाला मंदिर, छोटे वाले मंदिर में, वहाँ जो मूर्ति का सर है वो टेढ़ा है। वो टेढ़ा है, और वो टेढ़ा क्यों है, उसके पीछे की क्या स्टोरी है, वो मैं आपको आगे वॉइस ओवर में बता दूंगा, क्योंकि नीचे पंडित जी से पूछूंगा। और चलते हैं, पहले भोलेनाथ जी के दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। अंदर में देखो, अंदर में नीचे भी नहीं लेकर गया था, अंदर में इधर भी नहीं लेकर जाऊंगा, क्योंकि गर्भगृह में कैमरा लेकर जाना बहुत ही गलत बात है। खैर आगे चलते हैं। अब जितना शांत ये जंगल दिख रहा है ना चारों तरफ, अगर मैं आपकी नजर दे रहा हूँ, देखो यहाँ चारों तरफ देखो, इतना शांत जंगल। और मैं आपको इसकी ना शांति महसूस करवाता हूँ। Just feel the peace. देवदार का यह जंगल, और मुझे पर्सनली इस तरह की जगह बहुत अच्छी लगती है ना, और जो एकदम शांत हो। और इवन मैं जो इतना ज़ोर से बोल रहा हूँ ना, मुझे खुद को ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ शोर मचा रहा हूँ। ये यहाँ का मेन मंदिर, ये यहाँ नीचे यहाँ पे, और जो ऊपर गया था मैं अभी, वहाँ पे शिवजी भगवान और माता हडिम्बा बुढ़ी माइन में लिखा हुआ था मंदिर में, तो उनका मंदिर था। चलो चलते हैं इधर से। बिल्कुल नेचर वॉक है, हालांकि वहाँ सीढ़ियाँ साइड में है जहाँ से मैं पहले ऊपर गया था ना, तो फिर भी मैं यहाँ बीच जंगल से होते हुए आ रहा हूँ,
क्योंकि इतना ठंडक महसूस हो रही है ना। ऐसा होता है ना, एक तो चलो मौसम की ठंडक होती है, लेकिन जो ठंडक जो मैं बात कर रहा हूँ ना, वो ठंडक मेरे को आंतरिक तौर पे जो ठंडक महसूस हो रही है ना, वो ठंडक आई गेस कहीं और जगह में नहीं मिलेगी आपको जो यहाँ मिलेगी। ठीक है, सो अब चलते हैं घर की ओर, फिर देखेंगे आगे क्या करना है। तो ये था ट्रिप बाड़ी धार का, वो बाड़ी धार जो पांडवों द्वारा निर्मित है और आज भी संरक्षित है। जी हाँ, वो बाड़ी धार जिसने हमारे सोलन की अलौकिकता को बनाया हुआ है। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और ट्रिप के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।